वाई इंडियन स्टूडेंट्स आर गोइंग आउट। जी हाँ, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले टाइप की तो वो लोग हैं जो ग्रेजुएशन इंडिया में करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर चले जाते हैं और पढ़ाई भारत में ही कर लेते हैं, लेकिन नौकरी दूसरे देशों में करते हैं, बिजनेस दूसरे देशों में करते हैं और कमाकर वहीं पैसा दे देते हैं। और 4.5 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2017 में गए थे बाहर और आज के टाइम में डेटा डबल हो चुका है। इनमें से कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाकर कभी इंडिया लौट कर ही नहीं आएंगे और लॉकडाउन पर इनका बहुत बुरा असर पड़ा था। वॉर पर भी इनका बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे यूक्रेन वॉर अगर आप देख लो तो यूक्रेन में जो बच्चे पढ़ने गए थे उनका बहुत बुरा हाल हुआ था। और क्या इनका ये डिसीजन सही है और कितना गलत है, कितना सही है, अब्रॉड जाना चाहिए? अगर बाहर जाने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है और प्लीज इसे देख लीजिए और फिर ही अपना डिसीजन बनाइएगा। और 8 लाख स्टूडेंट्स ने बाहर के कॉलेजेस में एडमिशन लिया, यूएसए, कनाडा और यूके में, और $34 बिलियन खर्च किए हैं इसके लिए। और कॉलेज की फीस, रेंट सब शामिल है और 12 लाख से 50 लाख तक पैसों की बात आ जाती है। और बाहर के देशों में कुछ लोग सिर्फ 2-4 साल मजे करने के लिए जाते हैं। चाचा ताऊ फूफा बाहर के देश में सेटल्ड है। क्या बाहर के देशों में पढ़ाई जो बाहर के देशों में है वो इंडिया में नहीं है? वो एजुकेशन सिस्टम आज हम कंपेयर करने वाले और बहुत ही बढ़िया एजुकेशन सिस्टम है डेवलप्ड कंट्रीज में। और फ्रीडम ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन है, प्रैक्टिकल एजुकेशन है, सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं है जो भारत में होती है। प्रोफेसर का लेवल भारत के टॉप कॉलेजेस में अगर आप देखो और वहां के नॉर्मल कॉलेजेस में देखो तो वहां के प्रोफेसर ज्यादा बढ़िया होंगे। और बाहर के देशों में सपोज अगर साइंस स्ट्रीम आपने ले ली तो आप अकाउंट्स नहीं पढ़ सकते, और अगर आपने कॉमर्स ले ली तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। और भाई साहब ऐसा है इनके साथ, मतलब एक जगह बंद के रह जाते हो कि आपको यही पढ़ना है अगर आपने यही ले लिया। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कुछ ज्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ लाने के बाद भी, और सिलेक्शन काफी लिबरल हो चुका है और इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगेगा। कॉलेजेस की हालत प्रोफेसर्स की कमी की वजह से हो रही है और नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बावजूद भी प्रैक्टिकल लर्निंग प्रमोट नहीं हो पा रही है। क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस कोई नहीं कर रहा है, इंडस्ट्रियल विजिट भी नहीं करवा रहे हैं। और अगर आपके कॉलेज का बजट बहुत ही अच्छा है तो ही आपको इंडस्ट्रियल विजिट मिलेगी, नहीं तो वो भी आप भूल ही जाओ। वर्क फोर्स भी स्किल की कमी की वजह से सफर कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। और 1/4 MBA ग्रेजुएट्स तो ऐसे हैं जो भाई साहब जॉब के लायक ही नहीं है और वो रिक्रूटर को पसंद ही नहीं आ रहे हैं। और जो 100 साल पहले हुआ था वही हम हिस्ट्री में आज भी सीख रहे हैं। टीचर्स बीएड और पीएचडी तो कर लेते हैं लेकिन इंडस्ट्री का जरा भी एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें, और करिकुलम आउटडेटेड हो चुका है और फैकल्टी इनएक्सपीरियंस्ड है। और अच्छा खासा पैसा बाहर जाकर पढ़ने वालों के लिए खर्च हो रहा है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि भाई अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छा पढ़ा रहे, चलो कोई बात नहीं। लेकिन उनके यहाँ पर स्टूडेंट्स की कमी है काफी और इसलिए वो भारत के स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं कि भाई वहां पर सीट्स भरे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में बड़ी इज्जत मिलती है अगर आपके 99% मार्क्स आए हैं 12th में और आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी क्रैक कर लिया है तो। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर आपका लोअर कॉलेज भी है तब भी आपको इज्जत मिलेगी। लेकिन आज ये CUET से हो गया है, वो अलग टॉपिक है। 1000-2000 सीट के लिए आपको 2-3 लाख बच्चों से compete करना पड़ता है। और वहां पर नीट एग्जाम की अगर हम बात करें इंडिया में तो भाई साहब पूरी मेहनत साल भर की वो मिट्टी में मिल जाती है। धड़ल्ले से जो करप्शन हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में पॉपुलेशन काफी कम है इसलिए compete करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर आपको इतने सारे बच्चों से compete करना पड़ता है तो आपका रैंक भी नहीं आता और मारा मारी इतनी होती है कि बस पूछो मत। और एग्जाम भी हो गया तो लीक नहीं होगा, इस बात की गारंटी है।
और आपने नीट का पेपर तो देख लिया, इस बात से आप कंपेयर कर ही लो। और मेडिकल के बच्चे आपको ज्यादा मिल जाएंगे यूक्रेन रशिया में। इंजीनियरिंग का भी यही चीज सेम एप्लीकेबल है। और फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए, चाहे थोड़े बहुत ज्यादा पैसे लग जाए, वहां के पेरेंट्स ये सोचते हैं। और इंडियन पेरेंट्स भी अगर उनके बच्चे अब्रॉड जा रहे थे वो भी उनके लिए यही सोचते हैं। और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज की भारी मात्रा में कमी है और फैकल्टी भी नहीं मिल रही है। कई बार तो स्कॉलरशिप मिल जाती है, फ्री पढ़ाई भी हो जाती है। और डिबेट स्किल्स अंग्रेजों की बहुत अच्छी है हमसे, अगर आप देखोगे तो। और राइटिंग स्किल्स उनकी बहुत अच्छी है, रिसर्च पेपर उनसे लिखवाए जाते हैं। और फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है सबके लिए, रिजर्वेशन का कोई चक्कर नहीं है। जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना फल मिलेगा, ये हिसाब है उधर भाई साहब। सेम जॉब अगर यूएसए में करें तो भाई साहब डबल सैलरी मिलती है अगर इंडिया में अगर कंपेयर करें तो। करप्शन का कोई हिसाब नहीं है, घूस ले लेकर जो इंडिया में और स्टूडेंट्स को भी टॉप पर पहुंचा देते हैं और पूरा टाइम पर उठाया जाता है। और भारत में ये चीज एक ड्रीम ही बन चुकी है एक तरह से। और यही ड्रीम को चेज करते हुए बहुत लोग अब्रॉड जा रहे हैं भारत को छोड़ के। और जापान में तो यूथ को बहुत ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्योंकि जापान में यूथ पॉपुलेशन कम होती जा रही है। जो बाहर के देश से आ रहे हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्योंकि यूथ की कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होती है देश को आगे बढ़ाने में, आपको पता है। और फॉरेन से डिग्री लेकर आए तो इंडिया में रिक्रूटर बड़ा खुश होता है, कंपनीज बड़ी खुश होती है कि भाई वहां पर अलग ही स्टेटस होता है, अलग ही सैलरी होती है। और अगर हम वहां से डिग्री लेकर आए, यूएसए में अगर आप देखो डबल सैलरी होती होगी। और सीईओज मोस्टली वहां पर इंडियन है, क्योंकि देखिए इंडिया में उन्हें इतनी सैलरी ना मिलती, लेकिन वहां पर देखिए सैलरी उन्हें मिल रही है इतनी। और कनाडा में पीजी कोर्सेज इंडियंस के लिए ऑलमोस्ट क्लोज हो चुके हैं और ओवरनाइट ये चेंजेस किए गए हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। और प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। और देखिए बांग्लादेश प्रोटेस्ट कैसे हुआ था, एक खबर आप देखते थे। और बैलेंस कर लोगे आप, ऐसा इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है कि बस पूछो मत, महंगी से महंगी चीज हो रही है। और जॉब मार्केट हद से ज्यादा पॉपुलेटेड हो रहा है, लोग कनाडा छोड़कर दूसरी कंट्रीज में भाग रहे हैं। और भारत में अगर सेटल्ड हो तो भारत में ही रहो, यहाँ पर जीरो से स्टार्ट मत करो। कनाडा में रहने वाले लोगों का ये कहना है, कनाडा जो लोग गए हैं भारत से उनका भी यही कहना है। और रेसिज्म इंडिया के खिलाफ बहुत है यूरोप और अमेरिका में, और बढ़ता जा रहा है आज भी। और ट्रम्प सरकार की नाक के नीचे ये सब हो रहा है। और सिर्फ पार्किंग को देखिए, एक खबर, झगड़ा हो गया और अमेरिकन को जोर से पंच मारा और इंडो अमेरिकन की वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो गई। तो गन कल्चर को किस तरह से प्रमोट कर रही है ट्रम्प सरकार, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रही इस चीज की। और पैसा कमाना है तो कमा कर वापस आ जाओ, वहां पर सेटल होने की जरूरत नहीं है परमानेंटली। और आपको तो पता है यूएस में जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ट्रम्प उन्हें किस तरह से निकाल रहे हैं। और वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।